दादी जी, आज हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। बच्चों, आज मैं तुम सबको गांव वाली अम्मा की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में तुम जानोगे कि गांव वाली अम्मा शहर में अपने बेटे बहू के पास आकर घर को कैसे स्वर्ग बना दिया। कम खर्च में भरपूर फायदा कैसे उठाई। घर के सदस्यों के बीच दूरी को कम करके आनंद के फव्वारे कैसे बहाए। बेटा बहू को और पोता पोती को आदर्श नागरिक कैसे बनाया। हाँ दादी जी, कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। तो बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनो। एक छोटा सा परिवार था जिसमें पति पत्नी तथा 10 साल की बेटी और 8 साल का एक बेटा था। पति पत्नी दोनों कॉलेज में प्रोफेसर थे। दोनों की मासिक आमदनी लगभग 2 लाख रुपए थी। किंतु महीने के अंतिम सप्ताह आते आते उन्हें अपने साथियों से उधार मांगना पड़ता था। खर्च बेतहाशा था। वे आर्थिक समस्याओं से परेशान थे। घर में पति पत्नी के बीच आए दिन कलह होते रहते थे, झगड़ा होते रहता था। बच्चे भी आपस में झगड़ते रहता था। बच्चे से माँ बाप परेशान थे तो माँ बाप से बच्चे भी दुखी थे। मतलब घर एक कलह के मैदान बन गया था। सभी एक दूसरे से दुखी थे। दादी जी, इतना छोटा परिवार में 2 लाख रुपए आमदनी थी, किंतु वे भी महीनों के अंतिम सप्ताह आते आते कम क्यों पड़ जाते थे। बेटा, सही से खर्च नहीं करोगे, सही से प्रबंधन नहीं करोगे तो कितने ही रुपये क्यों ना हो, वह कम पड़ ही जाएगा। आगे कहानी में जानेंगे कि रुपये कम क्यों पड़ जाते थे। एक दिन खबर आई कि अगले सप्ताह माँ गांव से आकर बेटे बहू व पोते पोती के साथ रहने आ रही है। यो तो यह छोटी सी बात थी, पर परिवार ने सनसनी फैला दिया। माँ के साथ रहने से कोई खुश नहीं था। पत्नी ने पति से कहा कि हम 4 लोग के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हमें उधार मांगकर समय काटना पड़ रहा है। यदि माँ जी साथ में रहने लगी तो खर्चा कैसे चलेगा। पति भी इस बात से चिंतित था। पत्नी ने आगे बोली, माँ जी को खबर पहुंचा दो कि वे यहाँ न आए, गांव में ही रहे। पति भी यही चाहता था, किंतु बोला, मम्मी को आने दो, हम उन्हें घर खर्च के लिए रुपये देंगे। वे स्वयं खर्च को देखेगी तो हमारी मजबूरी समझ जाएगी। तब हम उन्हें कह देंगे कि मम्मी गांव में ही रहो, तो वह मान जाएगी। अभी मना करोगे तो सारे गांव में समाज में बदनामी करा देगी। बहू भी कुछ सोचकर सहमत हो गई। बेटा बेटी भी आकर मम्मी पापा से बोला कि हम अपने रूम और सामान को
ही पड़ेगा। अगले महीने मम्मी गांव वापस चली जाएगी। चारों लोग अनमने से इस बात को स्वीकार कर लिया। अगले सप्ताह जब अम्मा पहुंची तो बेटे बहू उनके पैर छूकर प्रणाम किए। अम्मा अपने पोते पोती को देखकर खुशी से बोली, अरे मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। दादी ने बच्चे को प्यार से गले लगाया, थैले से मिठाई निकालकर बच्चे को दिया, पर बच्चे को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर आपस में इसी तरह बातें होती रही, एक दूसरे के हाल समाचार जाना। जब स्कूल के समय हो गया तो बच्चे स्कूल चले गए, बेटे बहू भी कॉलेज चले गए। माँ घर पर अकेले हो गई। फिर उसने घर की साफ सफाई किया। जब शाम में पोता पोती स्कूल से वापस आया तो दादी ने हुरसते हुए उनका स्वागत किया। बच्चे कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर आया तो दादी उनके सामने बच्चों के मनपसंद भोजन परोसी और बड़े प्यार से बच्चे को खाना खिलाया। बच्चे के लिए यह नया था और उसे बहुत मजा भी आया। खाना खाने के बाद दादी पोता पोती के बीच घंटों बातचीत हुआ। बच्चे को दादी के व्यवहार अच्छा लगा। कुछ पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे। दादी ने सबको प्यार दुलार दिया। अन्य बच्चे को भी अच्छा अनुभव हुआ। दादी जी गांव की कहानियां बच्चे को शेयर किया। बच्चे को नई और मजेदार बातें जानने को मिला। घर जीवंत हो गया। बच्चे खुश थे। शाम में बेटा बहू आया तो उसके लिए भी अम्मा ने चाय नाश्ता लगाई। घर के बहुत सारे काम हो गया था, जिसे देख आज बहू खुशी महसूस किया। रात के भोजन माँ ने बनाई और सबको अपने हाथों से परोस कर खाना खिलाया। पहली बार घर में आनंद के माहौल था। पति पत्नी के बीच तनाव भी कम था, तो बच्चे भी दादी के साथ रहकर प्रफुल्लित था। अगले दिन जब तक बेटा बहू तथा पोता पोती तैयार हुआ तो अम्मा ने सबको अपने हाथ का बना चाय नाश्ता कराया। सभी को अच्छा लग रहा था, पर बहू ने कहा, माँ जी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? काम वाली बाई आकर ये सब संभाल लेगी। अम्मा बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है? घर के सारे काम को मैं संभाल लूंगी। काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं है। काम वाली बाई को छुट्टी दे दी गई। बेटे ने माँ के हाथ में 50,000 रुपये रखकर बोली, मम्मी यह रुपये रख लो, आज से घर के खर्च को तुम ही देखना। जब रुपये कम पड़ जाएंगे तो बताना, फिर दे देंगे। बेटे बहू कॉलेज तथा पोते पोती स्कूल चले गए। इधर अम्मा बाजार से भोजन की सामग्री लेने बाजार गई। अम्मा ने रात के भोजन अपने हाथों से बनाई और सबने साथ में खाना खाया। घर में शांति और आनंद लौट आया। इस तरह से पूरे महीना गुजर गया। अम्मा ने और रुपये नहीं मांगे। बेटा बहू आश्चर्यचकित थे कि मम्मी 50,000 रुपये में ही पूरे महीना खर्च कैसे चला दिया। कोई चीज में कमी नहीं, पर कम खर्च में ही महीना निकल गया। बहू बोली, लगता है मम्मी जी गांव से अपने साथ रुपये लाई होगी, वही खर्च कर रही होगी। दूसरे दिन बेटा ने अम्मा से पूछ ही लिया कि मम्मी क्या तुम गांव से रुपये लाई थी? अम्मा बोली, नहीं तो गांव से रुपये कहाँ से लाते? बेटे ने कहा, पर मम्मी मैंने तुम्हें 50,000 रुपये ही दिया,
क्या वह खर्च नहीं हुआ? अम्मा ने कहा 42,000 रुपये खर्च हुआ है, 8,000 रुपये बचा है। बेटा बहू तो आश्चर्यचकित था। जहाँ 2 लाख रुपये महीने के कम पड़ जाते थे, वहीं सिर्फ 42,000 रुपये में ही घर खर्च पूरा हो गया और खर्च में कोई कटौती भी नहीं, यानी कम खर्च में भरपूर फायदा। इस बार उन्हें साथियों से उधार भी नहीं देना पड़ा। सच में घर स्वर्ग बन गया। प्रश्न उठता है कि पहले 2 लाख रुपये भी कम कैसे पड़ जाते थे? दरअसल बात यह थी कि पहले बड़े पैमाने पर भोजन बर्बाद हो जाता था। पहले बाजार से बड़े पैमाने पर फल, सब्जियां, मिठाइयां आदि खरीद लाते थे। उपयोग तो कम होते थे पर बर्बाद ज्यादा होते थे। खाना ज्यादा मात्रा में बन जाते थे जो बर्बाद होते थे। बच्चे भी बड़े पैमाने पर खाना और अन्य चीजें बर्बाद कर देते थे। यहाँ तक कि कभी-कभी खाना बन जाने के बाद भी वे भोजन करने के लिए होटल चले जाते थे। घर के खाना तो बर्बाद होता ही था, होटल में भी बड़े पैमाने पर धन खर्च हो जाते थे। इसी तरह अन्य सामान भी बड़े पैमाने पर बर्बाद होते थे, जिससे बड़े पैमाने पर धन का अपव्यय होता था और महीने के अंतिम सप्ताह आते आते उन्हें उधार मांगना पड़ता था। अगले महीना वेतन मिलने पर उन्हें उधार भी चुकाने पड़ते थे। काम वाली बाई को भी वेतन देना पड़ता था। लेकिन जब से अम्मा ने घर संभाली, तब से कोई चीज बर्बाद नहीं होते थे। भोजन के लिए होटल नहीं जाना पड़ता था। खाना उचित मात्रा में ही बनाते थे, जिससे रुपये की बचत होने लगी। बहू तो इस बात से परेशान थी कि मौजी के साथ रहने से खर्च कैसे चलेगा, किंतु यहाँ तो रुपये बचने लगे। पति पत्नी के बीच तनाव कम हुआ और प्रेम बढ़ा। बच्चे दादी के साथ समय गुजारते और दादी भी बच्चे से प्रेम और सहयोग के महत्व बताते थे। दूसरे का सम्मान करना सिखाते थे। बच्चे भी सभ्य होने लगा। दोनों भाई बहन के बीच भी अपनापन बढ़ा, प्रेम बढ़ा, जिससे वे प्यार से रहने लगे। माँ बाप भी बच्चे से खुश थे, इसलिए वे बच्चे को प्यार भी देने लगे। बच्चे भी माँ बाप से खुश हो गए, मतलब घर स्वर्ग बन गया। बच्चे ही नहीं बल्कि पति पत्नी भी आदर्श नागरिक बन गए। घर में प्यार ही प्यार था। वाह दादी जी वाह, मजा आ गया। बच्चों, भोजन व अन्य सामान की बर्बादी मत करो। जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदो और उपयोग करो। आपस में प्रेम और सहयोग से रहो। दूसरों का सम्मान करो ताकि तुम्हें भी सम्मान मिल सके। अब बच्चों सो जाओ, अगले दिन दूसरी कहानी सुनाएंगे। गुड नाइट दादी। गुड नाइट बच्चों।